ऑप्टिक्स के 13th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़े थे और उसके बारे में उसका फार्मूला देखे थे कि उसका फार्मूला V और U के टर्म में आया था और उसका बेसिक जो था फार्मूला उसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया था। तो जो फार्मूला हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला था M, वह था M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो था, इसी को बोल रहे थे मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। और इसी को आगे हम लोग V और U के टर्म में रिलेशन निकाले थे तो आया था -V/U। मतलब मैग्नीफिकेशन को हम लोग हाइट के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ हो तो उन दोनों का रेशियो लेके हम मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है तो उन दोनों का रेशियो लेकर उसमें नेगेटिव साइन के साथ जो आएगा वो भी मैग्नीफिकेशन आएगा। इस तरह से मैग्नीफिकेशन का फार्मूला HI/HO या फिर -V/U होता है। और जो मिरर फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/F इज इक्वल टू 1/U + 1/V, जहाँ पास F जो है वो होता है फोकल लेंथ, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V होता है इमेज डिस्टेंस। तो इन दोनों को मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं क्वेश्चन कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में F गिवन है और U भी गिवन है और V आपसे पूछा जा रहा है और इसके साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है। तो आपसे पूछा जाएगा मैग्नीफिकेशन बताइए, हाइट ऑफ इमेज बताइए। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन बनाने का जो मेन जो बेसिक आइडिया होगा कि सबसे पहले हम लोग V निकाल लेंगे मिरर फार्मूला के हेल्प से। अगर F गिवन है, U गिवन है तो हम इन दोनों के हेल्प से निकाल लेंगे V। और V पता है, U पहले से दिया हुआ है तो इन दोनों के हेल्प से हम निकाल देंगे मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन पता हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता था पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगा। इस तरह से हमें बनाने का जो बेसिक आइडिया होगा, इस तरह से हमें क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। और इसके अलावा एक साथ इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी इस फार्मूला का यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन का हमेशा यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करेंगे ताकि हमें लास्ट में जो मिले उसका नेचर भी पता हो जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पास एक क्वेश्चन लिए हैं कि एन ऑब्जेक्ट of height 8 cm is at a distance of 10 cm from a concave mirror of focal length 20 cm, then find image distance, magnification, height of image and nature of image। इस तरह का कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके आधार पर कुछ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, ये गिवन है यहाँ पास। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये 8 सेंटीमीटर है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो जो मिरर है वह कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है रखा गया है। इसका हाइट जो है वह 8 सेंटीमीटर है और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डेट इज U जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब चूँकि इसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जहाँ तक बात रह गया तो ये चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए तो पॉजिटिव होगा। ये जो होगा U, तो ये सभी डिस्टेंस को पोल से मापना है। रे तो ऐसे आएगा
और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मापने के लिए हमें ऐसे चलना पड़ेगा, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा चूँकि इंसिडेंट रे और इधर ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसके अलावा फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। फोकल लेंथ एफ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, फोकस भी इधर होगा, इसलिए फोकल लेंथ जो होगा उसके लिए भी इधर चलना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो गिवन हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर। और हमें जो निकालना है वो निकालना है भी, मैग्निफिकेशन निकालना है डेट इज m, हाइट ऑफ इमेज निकालना है डेट इज hi निकालना है, और नेचर ऑफ इमेज निकालना है डेट इज, नेचर का मतलब हुआ कि वह वर्चुअल है या रियल है, इमेज वर्चुअल या रियल है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बारी बारी से सबको निकालेंगे। जो गिवन है उसको फिर से यहाँ पास लिख लेते हैं ताकि स्पेस हो जाए। तो गिवन जो था वह है HO = 8 सेंटीमीटर, U = -10 सेंटीमीटर, F = -20 सेंटीमीटर, M निकालना, V निकालना है, M निकालना है, HI निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। इतना चीज़ें हमें निकालना है, तो हम लोग अब निकालेंगे। तो मिरर फार्मूला से हम लोग चलते हैं। फ्रॉम मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला से चलकर हम लोग सबसे पहले भी निकालेंगे। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 1/f डेट इज -20 = 1/u, u = -10 + 1/v। यहाँ से 1/v = आ जाएगा -1/20 + 1/10, -1/20 + 1/10। ये 1/v = एलसीएम लेंगे तो 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यह आ जाएगा -1 + 2। दिस इज इक्वल टू 1/v = 1/20, सो v = 20 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो v = आ गया 20 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकेंड हम लोग निकालेंगे। सेकेंड में निकालना है हमें m। तो देखेंगे कि u हम लोग निकाल चुके, u तो पहले से गिवन है, v निकालिए तो m निकाल सकते हैं। चूँकि m = फार्मूला होता है -v / u, या m = -v के जगह पास 20 और u के जगह पास -10, माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। सो m = 0 0 कैंसिल, m = 2। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पास आ गया 2। अब हम लोग थर्ड निकालेंगे। तो थर्ड में निकालना है HI। तो सिंस m = HI / HO, सो जो भी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो m = 2। हाइट ऑफ इमेज ये हमें निकालना है, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर। सो HI = 8 × 2, दिस इज इक्वल टू HI = 16 सेंटीमीटर। तो V निकाल लिए, M निकाल लिए, HI निकाल दिए। अब हम लोग निकालेंगे नेचर ऑफ इमेज।
ये हमें निकालेंगे। तो नेचर ऑफ इमेज देखिए HI से भी पता चल जाएगा और V के टर्म में भी पता चलेगा। इसी से करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज, यहाँ हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि ये कॉनकेव मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, तो ये इसका हाइट जो था HO वह 8 सेंटीमीटर था, मतलब ये पॉजिटिव था। अभी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब यह कि यह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ये है तो कहने का मतलब कि इमेज जो होगा वो सीधा है, और सीधा इमेज वर्चुअल का बनता है। अब वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है वह वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, क्योंकि यह जो हाइट है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज भी ऊपर है। इसको V से भी समझ सकते हैं कि V यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आया और प्लस आया। तो अगर ये U जो था यहाँ पास U = -10 सेंटीमीटर था, और V जो आया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब कि हम लोग पोल से इधर की ओर बढ़ेंगे तभी ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है। मतलब हम लोग मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखे थे और मिरर से पीछे बैक साइड इसके बिहाइंड पीछे जाएंगे तब ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और जब पीछे चलेंगे यानी कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बना है, इसका मतलब वो वर्चुअल होगा। इसलिए हम यहाँ पास नेचर लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। सो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले V निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग M निकाल लेंगे, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज और फाइनली नेचर ऑफ इमेज हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन होता है। और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। वो सभी निकालना है, लेकिन यहाँ पर डेटा और मिरर थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वह 10 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। HO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और चूँकि ऑब्जेक्ट इस तरह से सीधा रखेंगे तो यहाँ पास ये जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस डिस्टेंस जो दिया हुआ है U वो 40 सेंटीमीटर है। तो पोल है, रे ऐसे जाएगा तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो इस तरह चलेंगे हम लोग U मापने के लिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा U। फोकल लेंथ भी दिया हुआ है F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब चूँकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C और इधर F फोकस इधर होगा, तो हमें इधर यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो ये फोकल लेंथ होगा, तो रे के डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए यह पॉजिटिव होगा, तो +20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर, और निकालना हमें भी निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज इतना निकालना है, तब बारी बारी से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इतना डेटा गिवन था जो कि हम लोग लिख चुके थे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। सो हम शुरू करते हैं V से निकालने के लिए। तो V निकालने के लिए हमें मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला डेट इज 1/F इज इक्वल टू 1/U + 1/V। और सब वैल्यू यहाँ पास पुट करेंगे, या 1/F, F के जगह पर 20
इज इक्वल टू 1/u, u इज इक्वल टू -40 + 1/v। सो यहाँ पास इसको इधर ले आते हैं तो 1/20 + 1/40 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 1/v, या 3/40 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। ये v इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर आ गया, इतना v का वैल्यू। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ये फर्स्ट था। इसके बाद हम लोग को निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला फिर से वही फार्मूला, चूँकि u पहले से गिवन था, v हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं चूँकि m इज इक्वल टू -v/u। सो यहाँ पास हम लोग m इज इक्वल टू -v के जगह पास वैल्यू रख देंगे 40/3 डिवाइडेड बाय u, एंड u इज -40। सो m विल बी इक्वल टू माइनस प्लस, या जगह 40/3 डिवाइडेड बाय 40 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 1/3। m इज इक्वल टू 1/3, ये आ गया मैग्नीफिकेशन। v निकाल लिए, m निकाल लिए। अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। तो सिंस m इज इक्वल टू hi/ho, यहाँ से m का वैल्यू रख देंगे 1/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10/3 सेंटीमीटर आएगा, ये हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज हम लोग हाइट ऑफ इमेज और v से बता सकते हैं। तो hi चूँकि पॉजिटिव आया इसका मतलब कि वह सीधा है, तो ऑब्जेक्ट भी सीधा था। इस तरह से यहाँ पास कॉन्वेक्स मिरर था, ये ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज भी सीधा आया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया, मतलब ये वर्चुअल इमेज होगा। और b से भी बता सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव आया इसलिए हम लोग पोल से इधर क्यों जाना पड़ेगा। अब पोल से जब इधर क्यों जाएंगे तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। सो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए किए, इससे पहले वाला क्वेश्चन कॉनकेव के लिए किए थे। तो यहाँ पास हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। उसको रखा गया है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। मतलब सारे कुछ जो पहले से निकाल रहे तो वही है, बस डेटा अलग हो गया है। तो यहाँ पास गिवन के रूप में जो होगा वो हम लोग सब लिख लेते हैं। तो गिवन है वो पहले एक कॉनकेव मिरर ऐसे बना लेते हैं रफ में। तो ये कॉनकेव मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डैट इज HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, एबव है, सो इट इज प्लस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है तो u पोल से इधर की ओर u मापने के लिए आना पड़ेगा, रे इधर जाएगा, सो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो u इज नेगेटिव, सो u इज -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस भी इधर होगा, तो फोकल लेंथ के लिए इधर आना पड़ेगा, तो रे के अपोजिट, सो ये भी नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर
निकालना फिर से सब कुछ वही है, इमेज डिस्टेंस भी हमें निकालना है, मैग्नीफिकेशन m निकालना है, हाइट ऑफ इमेज hi निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। नेचर ऑफ इमेज ये निकालना है। तो हम लोग अब इसको निकालते हैं। यहाँ पास हमें जो गिवन था वो हम लोग यहाँ पास लिख चुके हैं। अब यहाँ पास बारी बारी से हम लोग v, m, hi और नेचर ऑफ इमेज अभी तक जैसे सब कुछ निकालते आ रहे थे सेम उसी प्रोसेस से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे v और v निकालने के लिए हम लोग चलेंगे मिरर फार्मूला से। सो फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला चल रहा है तो मिरर फार्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 1/f, f इज -15 इज इक्वल टू 1/u, u इज -30 प्लस 1/v। सो -1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से एलसीएम लेंगे 15 और 30 का, तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। तो ये आ जाएगा 15 से 30 दो बार में तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। सो -1/30 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो -30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था तो -30 और इमेज का भी डिस्टेंस -30 आ गया। अब सेकेंड हमें निकालना है m का फार्मूला m इज इक्वल टू -v/u या m इज इक्वल टू -v के जगह पास आया है यहाँ पास ये -30 डिवाइडेड बाय u के जगह पास -30, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पास m इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, मतलब ये -1, मैग्नीफिकेशन आ गया -1। इसके बाद हम लोग निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज का जो फार्मूला है m के रेस्पेक्ट में, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या hi इज इक्वल टू m इज -1 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग हाइट ऑफ इमेज और v के हेल्प से बोल सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा यहाँ पास, ये कॉनकेव मिरर था और ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव था जो कि 5 सेंटीमीटर था और ये जो है वो -5 आया। -5 का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, मतलब उल्टा इमेज बना है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था, तो इमेज चूँकि उल्टा बना है तो उल्टा इमेज तो रियल का बनता है, इसलिए इमेज रियल होगा। और v के हेल्प से बोल सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस जो था u वो नेगेटिव था और इमेज भी डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब इमेज जो है वो मिरर के पीछे नहीं बना है, मिरर के सामने बना है, इसलिए ये रियल होगा। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था, तो हम लोग v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर ला लिए, m का वैल्यू -1 ला लिए, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल। तो
ये सब क्वेश्चन जो है वो सब लिंक होते हैं, सब एक दूसरे से, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन किए और मैग्निफिकेशन के आधार पर। तो आज के लिए, इस क्लास के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।